हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहां पर आपकी एक नई एंट्री के बारे में बताने जा रहा हूं, एक नए कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि है टेक्निकल एंट्री स्कीम। बहुत सारे बच्चे जो क्लास 12th में हैं या पास आउट कर चुके हैं उनको एनडीए के बारे में तो पता है, लेकिन टीईएस के बारे में नहीं पता है। इसी एंट्री के बारे में बात करने जा रहा हूं। यह आपको डायरेक्ट मौका देती है किस चीज के लिए? एसएसबी इंटरव्यू के लिए। हाँ, डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू, नो रिटन एग्जाम। डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा इस एंट्री के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। सारी इंफॉर्मेशन लेंगे टीईएस एंट्री के लिए। टीईएस का मतलब है टेक्निकल एंट्री स्कीम। पहले ही दिखा रहा है टेक्निकल एंट्री स्कीम मतलब टेक्निकल कोर्स के लिए है, डायरेक्ट एंट्री है, कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप होल्ड करते हो। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात है कि इनिशिएटिव है टेक्नोलॉजी को जोड़ने के लिए मिलिट्री से या बाकी डिफेंस सर्विसेज से टेक्निकल स्टूडेंट्स को भी आर्मी में मौका दिया गया। उन टेक्निकल स्टूडेंट्स को आर्मी में कुछ ना कुछ काम मिलेगा। काम क्या मिलेगा? पोस्ट तो आपको वही मिलेगी जो आप एनडीए के थ्रू जाते हैं। लेफ्टिनेंट पोस्ट वहां भी मिलती है पहली, यहां भी लेफ्टिनेंट पोस्ट मिलेगी, लेकिन यहां पे आपका कोर्स वो खुद कराएंगे और टेक्निकल कोर्स कराएंगे जैसे बीटेक वगैरह। आइए बात करते हैं क्या क्या होना चाहिए। भाई अनमैरिड होना चाहिए, मेल कैंडिडेट होना चाहिए। ये एंट्री फीमेल्स के लिए नहीं है, ओनली फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए है, जहां पर एज वही वेरी सेम जो एनडीए में होती है 16.5 से 19.5 साल, वही एज है। और देखो ध्यान से, मिनिमम 60% मार्क्स इन पीसीएम, याद रखना, मिनिमम 60% मार्क्स इन पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में आपका एग्रीगेट 60% होना चाहिए। तीनों का मिला के कितना होना चाहिए? 60% मार्क्स होना चाहिए। मस्ट हैव अपीयर्ड इन जेई मेंस। जेई मेंस का एग्जाम आप अपीयर करिए, उसमें बैठिए। सर बैठने से हो जाएगा? मेरा तो माइनस में नंबर आया है। अब क्या करें? पहले मेरी बात सुनो। जेई मेंस का एग्जाम दो, ठीक है। रैंक आपको बताऊं मैं, 2.5 लाख इन बच्चों को भी बुलाया गया है। 4 लाख वाले बच्चों को भी एसएसबी के लिए बुलाया गया। ये रैंक की बात कर रहा हूं। अगर 2.5 लाख 4 लाख रैंक आ रही तब भी एसएसबी इंटरव्यू का कॉल लेटर आ रहा है। समझ रहे हो? अगर 360 मार्क्स का पेपर है, आप गिरे से गिरी हालत में 50 नंबर लेके आ जाओ, 60 नंबर लेके आ जाओ, कहीं ना कहीं कॉल लेटर आपका आ जाएगा। टीईएस है, एक और एंट्री होती है, उसके बारे में भी बताऊंगा उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जेई मेंस का एग्जाम जरूर दीजिए। मान लीजिए आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट एसएसबी मिल जाए, तो जेई मेंस का एग्जाम जरूर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसकी क्या तैयारी कर रहे हैं? 12th तो पढ़ रहे हैं ना, बेसिक्स जो आप तैयार कर रहे हैं उसको दे के पढ़ के आराम से जेई मेंस का पेपर दीजिए। बात समझ में आई? अच्छा, जेई मेंस में आपकी इतनी रैंक भी आएगी ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉल लेटर आपका आ सकता है। बात समझ में आई? उसके बाद एज 16.5 से 19.5 मतलब जो लोग एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको भर सकते हैं। एक फ्री की एंट्री मिलेगी, फ्री का एसएसबी मिलेगा, और एसएसबी में अगर आप रिकमेंड हो गए तो वही पोस्ट मिलेगी जो एनडीए से आप पाएंगे। बात समझ में आई? मेल कैंडिडेट्स के लिए है सिर्फ, फीमेल कैंडिडेट्स इसको नहीं भर सकती। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं फटाफट। अब देखो जरा एनडीए से इसका कंपैरिजन करते हैं कि एनडीए एग्जाम से ये कैसे थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये जो एग्जाम है, दिस एग्जाम, इस एग्जाम की अगर मैं बात करूं आपसे, देखिएगा जरा, समझिएगा। एंट्री फॉर इंडियन आर्मी ओनली, यहां पर आपके लिए एंट्री होती है आर्मी के लिए ओनली। यहां पर एनडीए एग्जाम में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, नेवल एकेडमी सारी जगह आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रेफरेंस में आप चूज कर सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या, सिर्फ और सिर्फ आप आर्मी में ही पोस्टेड रहेंगे। दूसरी बात, कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। यहां पे रिटन एग्जाम होता है, जो कि सबसे बड़ा दुखदाई तो यही है आप लोगों के लिए, सर रिटन नहीं निकल रहा है, एसएसबी कैसे करें।
तो वो यहां पे खत्म हो जाता है, मतलब रिटन एग्जाम नहीं निकालना। दूसरी बात, ओनली पीसीएम के ही स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पे नॉन पीसीएम वाले भी कर सकते हैं। ओनली 12th पास कैन अप्लाई, मतलब 12th आप पास किए हो। यहां पर क्या है, अपियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते थे, यहां आप 12th क्लास में पास हो तभी तो एग्रीगेट पीसीएम में आपका 60% आएगा। बात समझ में आई? चलो, मिनिमम ऑफ 60% इन पीसीएम इन 12th नीडेड। अगर पीसीएम में आपका 60% मार्क्स है, ये रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट डिवीजन आप पास हैं, पीसीएम मिला के मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के मिला के 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। यहां पर कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है एनडीए में। जेई मेंस यहां पे मैंडेटरी है, वहां पे ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी, वो यूपीएससी के द्वारा होता है। एनडीए एग्जाम यूपीएससी कराता है, ये कौन कराता है? इंडियन आर्मी कराता है। फोकसेस प्योरली ऑन टेक्निकल स्ट्रीम्स, यहां पे प्योरली टेक्निकल स्ट्रीम्स में काम की जाएगी। आप बीटेक कोर्स को अप्लाई करेंगे, वहां पे जाके बीटेक कोर्स करेंगे, वहां पर मिक्स होता है, कुछ टेक्निकल्स होते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल होती है। बात समझ में आई? ये है डिफरेंस आर्मी 10+2 टीईएस एंट्री और एनडीए के डिफरेंसेस। आगे बात करते हैं, जरा नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेम बात है, ओनली मेल कैंडिडेट्स हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। फ्यूअर सीट्स अवेलेबल है, यहाँ पे बहुत कम सीट्स आती हैं, वहां पे 400 सीट्स के आसपास आती हैं, 395, इस बार 404 आई हैं। और डायरेक्ट कॉल लेटर आता है यहाँ पे, वहां पे पहले रिटन एग्जाम होता है, बाद में कॉल लेटर आता है। मतलब आपको यहाँ पे रिटन एग्जाम से छुटकारा मिल गया। डायरेक्ट एसएसबी जेईई मेंस दे दो और ज्यादा रैंक के बारे में मत सोचो, थोड़ा सा पढ़ के चले जाओ बस। बात समझ में आई? चलो अब बात करते हैं यहां पर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग अंडर द आर्मी टीईएस एंट्री, क्या प्रोसीजर है, क्या ट्रेनिंग है। तो कॉम्प्रिहेंसिव 4 ईयर ट्रेनिंग होता है, 4 साल का, जैसे बीटेक कोर्स होता है वैसे ही 4 साल का यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। 2 विंग्स हैं रिस्पेक्टिव एट CTW, कैडेट ट्रेनिंग विंग्स, कैडेट ट्रेनिंग विंग, जहां पे आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी, या फिर फॉलोड बाय 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसके बाद 1 साल की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग होगी। बात समझ में आई? देहरादून में, राइट। अगर बात करें, देखो कैडेट ट्रेनिंग विंग्स, इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, क्या क्या ट्रेनिंग विंग्स हैं। देखो, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है, सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ में है, आईटी एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग यहाँ पे। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिकंदराबाद, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की, ये वहां पे क्या है, विंग्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए थोड़ा। ये अगर आप बीटेक ही करना चाह रहे हैं तो बीटेक आप देख लीजिए, ये ब्रांचेस हैं आपके। ब्रांचेस मनपसंद ब्रांचेस भी मिल सकती है वहां पे। इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, आईटी है, टेलीकॉम इंजीनियरिंग है, सिविल है, मैकेनिकल है, इतनी ब्रांचेस हैं। बात समझ में आई? चलो, फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 बार होता है 1 साल में। एंट्री टाइप परमानेंट कमीशन है, मतलब आप एक बार अगर हो गए तो कोई निकालेगा नहीं, आप परमानेंटली जॉब में रहेंगे, ठीक है। बशर्ते आप वहां जाके अपनी कलाकारी ना दिखाने लग जाएं, तब ठीक है ना। तो परमानेंट कमीशन है। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग कुछ नहीं है आपके लिए, कुछ नहीं है, वो आपके ऊपर जो खर्चा होगा वो है, आपको कुछ नहीं देना है। इसका फॉर्म आ गया, सबसे बड़ी बात तो यही है, इसका फॉर्म मई 13 से स्टार्ट हो गया है, आज 1 हफ्ते हो रहे हैं फॉर्म को आए हुए, और 12 जून 2024 तक आप भर सकते हैं, मतलब 12 जून तक फॉर्म इसका भर सकते हैं। ये इसका नोटिफिकेशन है पूरा जो आया हुआ है। 10+2 TES 52 कोर्स है, जनवरी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। ये इसकी joinindianarmy.nic.in, ये इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। सरकारी रिजल्ट पे भी आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, TES 52 नाम से ये एंट्री आई हुई है, आप वहां से भी इसको फिल कर सकते हैं। बाकी अगर कोई डिटेल आपको चाहिए कि कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे क्या करना है, तो आप कमेंट डाउन करके बता दीजिए। वैसे आप इतने बड़े तो हो गए ना कि फॉर्म का नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसमें क्या डिटेल्स चाहिए, वो क्या भरना है, ये भर सकते हैं ना। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप ऑफिसर कैसे बनेंगे? ऑफिसर तो बनना है आपको, है ना, वहां तो लीड करना है इतने लोगों को, यहां आप अपना फॉर्म भी दूसरे से भरवा रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप अभी से इंप्लीमेंट करिए, अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश करिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, इसको जरूर भर दीजिए। अभी भी डेट है 13 जून, लास्ट डेट है इसको भरने के लिए, ठीक है।
तो अब ये फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हैं, आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को होल्ड कर रहे हैं, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं कि भाई सर मेरा तो इसमें एलिजिबिलिटी है, मैं भरूंगा, मुझे एसएसबी की तैयारी करना है, तो हमारी कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी की टीम के साथ जुड़िए, हमारे साथ आइए, हम आपको एसएसबी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि क्या होता है एसएसबी में, कैसे कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है। बात समझ में आई? फॉर मोर डिटेल्स दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आइए हमारे साथ जुड़िए, हम और आप मिलके एनडीए फोड़ेंगे, टीईएस फोड़ेंगे, एसएसबी फोड़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय दोस्तों।